कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे नाथ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, हे गोविंद, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता सभी बोलेंगे तो श्री हरि। कहता है, हे नाम, हे गोविंद, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। इसलिए हे नाथ, मैं कोई अर्चन बंधन नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए जैसे भी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करें और करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भाव से ताली बजाएंगे।
स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी मेरा शरीर अवगुणों से भरा हुआ है। मैं पतित हूँ, अपने पथ से बेपथ हो गया नाथ। यदि आप अपने चरणों की कृपा वर्षा दें तो मेरा कल्याण अवश्य हो जाए नाथ। आप तो पतितों को पावन करने वाले हैं, दीन दयाल हैं, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। हे प्रभु नर्मदेश्वर, देवों के देव महादेव है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए अपने चरणों का कृपा पात्र हमें बना दे। मैं हूँ पतित पावन तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। प्रभु अब गुण भरा है देह, ये 5 भौतिक चदरिया जो है ना, इसमें बहुत अवगुण भरे। मैं अपराधी हूँ, अवगुणी हूँ। इस चदरिया को निर्मल करने में आप ही सामर्थ्यवान हैं प्रभु। आप अपनी कृपा पात्र बनाकर मेरा कल्याण करें हे गोविंद। अवगुण भरा है देह, अवगुण भरा है देह, इसे कैसे मैं दिखाऊं। भरा है देह, अवगुण भरा है देह, कैसे मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। मैं जैसा भी हूँ, दुनिया को छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। हमारे अवगुणों में ध्यान मत देना, तो आप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। और ये सच है, परमात्मा बड़ा कृपा का सागर है। यदि वो जीव के अपराध देख लेना तो हम तो उसके काबिल हैं ही नहीं। वो अपने हृदय से कभी नहीं लगा सकता, परंतु वो तभी तो विशाल है, दया का सागर है। इतना अवगुण होने के बाद भी उसके दरबार में यदि पहुंच जाओगे ना, वो फिर भी कहता है तू जैसा था भैया कोई बात ना है, तू जब संभला तब ठीक। मेरा दरवाजा तेरे लिए सदा खुला है, आजा आजा। मैं तेरे लिए बाँह फैलाए बैठा हूँ और भक्त भगवान का इंतजार करता है, और भक्त भगवान को याद ही नहीं करता है। और कहते हैं कि भगवान है कहाँ, याद तो कर सही प्यारे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। इसलिए प्रभु अरे ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना
प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता। जीव संसार में फंसा हुआ है, बड़े विकार भरे हुए हैं। कैसे उस पार ब्रह्म के सामने ये चदरिया जो है अवगुणों से भर ली है, कैसे उसके दरबार में जाएं, कैसे उस प्रभु को मुख दिखाएं। मैं उसकी संतान हूँ, उसने मुझे संसार में इसलिए नहीं भेजा कि तू हमसे दूर हो जा, उसने इसलिए भेजा है प्यारे कि ये मानव देह पाकर के जितना कर सके उतना भजन कर, संसार के काम भी करो, परिवार का भरण पोषण भी करो, उसके साथ साथ हमारा चिंतन भी करो। तब तो ये चदरिया तुम्हारी निर्मल है, सुंदर है। संत कबीरदास, प्रहलाद, ध्रुव, इन सबने इस चदरिया को निर्मल बनाया। जब माँ के गर्भ में थी ये चदरिया तो ये गंदी नहीं थी, बाहर आकर के हमने गंदी कर ली। तो इसको निर्मल बनाकर उसके घर ले जाओ, इसमें अवगुण भर के नहीं, उसका नाम लेके जाओ साथ में।